Hello everyone, welcome back to my channel, class 7, chapter number 8, comparing quantities. Today we will take a introduction of this chapter, comparing quantities का introduction देखेंगे इस chapter में. Start करने से पहले जो भी channel पे नए हैं वो please subscribe कर दीजिए, like कर दीजिए. इस chapter में quantities ये दे रखा है एक word. क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जैसे वेट है, कैपेसिटी है, डिस्टेंस है, टाइम है, मनी है. अब वेट किस में मेजर करते हैं? जनरली किलोग्राम, ग्राम इसमें मेजर करते हैं, है ना. कैपेसिटी लीटर में मेजर करते हैं किसी भी चीज की. डिस्टेंस किसमें? किलोमीटर में या फिर मीटर में अपन मेजर करते हैं. और इसकी टाइम की यूनिट क्या होती है? आर, मिनट्स और सेकंड्स होती है. मनी की क्या होती है? रुपीज और पैसे होती है. ओके. और एक चीज और, अब इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं किसमें वो देखते हैं. अब जैसे किलोग्राम है, किलोग्राम से अपन को ग्राम में कन्वर्ट करना है. तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम. अब 1000 ग्राम में किलोग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए बिग टू स्मॉल, बिग से स्मॉल पे जाने के लिए अपन क्या करेंगे? हमेशा मल्टीप्लाई. ओके. अगर दे रखा है 5 किलोग्राम और इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 5 into 1000 कर लेंगे. इसी तरह से यहाँ पे भी है किलोमीटर और मीटर का. यहाँ पे भी यही करेंगे. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं. अब इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को, 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 5 मल्टीप्लाई में 100,000 करेंगे. ओके. मल्टीप्लाई करते हैं बिग से स्मॉल में, और स्मॉल से जब किसी भी बिग पे आते हैं तब अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. क्या करेंगे? डिवाइड. जैसे 5000 मीटर है तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000. ओके. अब टाइम की यूनिट आवर्स, मिनट, सेकंड्स होती है, और मनी की होती है रुपीज और पैसा. जैसे 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं. और अगर अपन को दे रखा है सपोज 5 रुपीज, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करना है 5 मल्टीप्लाई में 100. और इसका उल्टा करना है, स्मॉल से बिग में आना है तो अपन क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. इस अब आगे चलते हैं. इसके आगे है सपोज अपने पास रेशो. अब रेशो में क्या करना है? अपन को किसी को कन्वर्ट करना है. जैसे अपने पास है राम का, अब अपने पास है रेशो. रेशो को कन्वर्ट करना है किसमें? अपने पास है 50. सपोज राम की एज है 5 years. ये है राम, इसकी एज है 5 years. राम, इसकी एज हो गई 5 years. और इसके फादर हैं, फादर्स एज कितनी हो गई? 20 years. अब इनका रेशो निकालना है तो कैसे निकालते हैं? राम या एज अपॉन फादर्स एज. तो राम की एज कितनी है? 5/20. डिवाइड करेंगे इसको. 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. तो क्या बोलेंगे? 5:4 का रेशो आया अपने पास. इसी तरह से अगर फादर और राम का रेशो निकालना है तो 20:5 या 20/5. तो ये आ जाएगा अपने पास 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20. तो 4:1 का रेशो आ जाएगा. ये हमेशा ध्यान रखना इस चीज में. अब आगे चलें. नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जन. अब कन्वर्जन में क्या है अपने पास? कन्वर्जन में फ्रैक्शन इनटू परसेंट. अब अपने पास है कोई डिजिट है, फ्रैक्शन में है. अब इसको किस में करना है? फ्रैक्शन इनटू परसेंट. अपने पास है 1/5 मल्टीप्लाई में, इसमें करने के लिए 1/5 क्या है? फ्रैक्शन है. अब परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, विल बी 20. तो मीन्स अपने पास आंसर इज 20%. ओके. नेक्स्ट है टॉपिक अपना इसमें कन्वर्ट. अब इसमें इसमें देखा अपन ने फ्रैक्शन में. अब कन्वर्ट डेसिमल इनटू परसेंट में, है ना. डेसिमल कोई वैल्यू है 5.1 है, इसको अपन को कन्वर्ट करना है परसेंट में. परसेंट से में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा 100 से. अब सिर्फ यहाँ पे क्या है? डेसिमल है. सबसे पहले मल्टीप्लाई तो अपन 100 से करेंगे ही इसको, इस डिजिट को. बट यहाँ पे डेसिमल हटा दो, नीचे एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल. आंसर इज 510%. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्ट परसेंट इनटू, कन्वर्ट परसेंट इनटू डेसिमल. अगर कोई भी चीज है अपने को डेसिमल एंड फ्रैक्शन, इसमें करना है कोई भी वैल्यू को कन्वर्ट करना है डेसिमल इनटू फ्रैक्शन. अब अपने पास गिवन है 15% गिवन है. ओके. अब 15 डिवाइडेड बाय 100.
परसेंट का साइन हटा के हमेशा करेंगे नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, और परसेंट निकालने के लिए अगर बोला है परसेंट निकालनी है, तब अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अब 15 3 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 20 आ गया, 3/20 आ गया। अपना फ्रैक्शन में अगर पूछा है इन्होंने तो आंसर लिख देंगे 3/20। दिस वन इज इन फ्रैक्शन। ओके, अब अपन को बोला डेसिमल में निकालना है इसको, तो 3 को डिवाइड करेंगे 20 से, डेसिमल 0, 3 1 जा 20, 1 जा 20, ये 1 0, अब 0 लगा सकते हैं। अब अपने पास क्या आ जाएगा, 20, 5 2 जा 10, 25 जा, तो ये आ जाएगा अपने पास 0.15। ओके, अब इसी तरह से अपन इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, 0.15। अब ये किस में आया है, इसमें आंसर आ गया अपना। परसेंट से अपन ने किस में कन्वर्ट करा है, डेसिमल में। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, परसेंट ऑफ एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज की अपन को परसेंट निकालना है, तो वो कैसे अपन फाइंड आउट करेंगे। सपोज 20% ऑफ दे रखा है 150, तो कैसे निकालेंगे, 20% की जगह नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एंड 150, 0 से 0 कैंसिल, इधर 0 से 0 कैंसिल, 15 2 जा 30, तो ये आ गया अपना परसेंट। क्या निकाला है इसका अपन ने, 20% का 30 आंसर। ओके, ये तो इजी क्वेश्चन था। अगर इसी तरह से अगर अपने पास आ जाता है इस तरह का 15% ऑफ 250, ये निकालना है, यहाँ पे इसमें जीरो नहीं है, तो 15/100 मल्टीप्लाई में 250, ये 0 से 0 कैंसिल, 15 25 आ गया, 5 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, है ना, 15 5 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 75/2। तो इसको डिवाइड करेंगे 75 को 2 से, 2 3 जा 6, विल बी 7 टाइम्स 14, and decimal 0 5 times, it will be 37.5। ओके, इसका ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगर इसी तरह से अपने पास है 5% ऑफ इट इज 600, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना। 5% ऑफ इट इज 600, इट में अपन को कुछ भी नहीं पता, लेट करेंगे अपन यहाँ पे x, 5% की जगह नीचे 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, इट की जगह x, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू साइन, इक्वल्स टू 600। बिल्कुल इजी है, बस इसी तरह से इसको सॉल्व करना। मोस्टली बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो ये ध्यान रखना। 5x इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई में 100, और x इक्वल्स टू 600 मल्टीप्लाई इन 100 डिवाइडेड बाय 5। 5 इधर क्रॉस में चला गया, तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, तो आंसर क्या आया अपना 12,000। अब ये 12,000 क्या है, 12,000 5%, 12,000 क्या आया इसका, 5% ऑफ 600, 12,000 इसका है, 600 आया है, किसका, 600 का, 5% है 600 का, 12,000। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रेशो इनटू परसेंट। अब रेशो निकालना है, रेशो को किस में कन्वर्ट करना है अपन को, परसेंट में। अब अपन को बोला है 3:1 का रेशो है, तो ये अपन यही करते हैं ना, इसको पहले 3 + 1 = 4, तो अपन ने 3 का एक एक का रेशो निकालेंगे, 3/4 × 100 मल्टीप्लाई में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 4 5 जा 20, 25 3 जा 75%। नेक्स्ट पार्ट इज 1/4 मल्टीप्लाई में 100, ये भी कैंसिल होके 25, आंसर इज 25%। तो दोनों का रेशो क्या है, 75% और 25%। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक, कॉस्ट प्राइस एंड। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सबसे पहले इसको बहुत ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस मीन्स परचेज, जो भी चीज अपन ने परचेज करी दैट इज कॉस्ट प्राइस। अब परचेज मीन्स अपन ने क्या करा, एक पेन परचेज करा। अब इसको मैंने एक पेन खरीदा है, वो कितने में खरीदा है, मैंने खरीदा सपोज 20 रुपीज में। अब इसको सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस, वो बेचने का प्राइस है ना, वो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेल करना, है ना। तो अब मैंने जो सेल करा, अगर कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, मतलब मैंने अगर पेन खरीदा 20 रुपीज का और सेल कर दिया 10 रुपीज में, तो यहाँ मेरे को क्या हो गया, 10 रुपीज का लॉस हो गया। मीन्स की ये अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो लॉस होगा, और इसका उल्टा अगर सीपी इज लेस देन एसपी, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, प्रॉफिट आएगा। क्योंकि मैंने 20 का खरीद के 30 में बेचा है,
तो मेरे को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 10 रुपीज का। इसी तरह से अपन को इसको निकालते हैं परसेंट में। अगर अपन से पूछा है लॉस परसेंट फाइंड आउट करना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100। एक चीज का याद रखना, बस इसमें हमेशा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पे ही निकलेगा। अगर आपका लॉस निकल रहा है तो भी कॉस्ट प्राइस पे, और प्रॉफिट निकल रहा है तो भी कॉस्ट प्राइस पे। नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ये भी इसी पे निकलेगा। अब एक टॉपिक आता है, मेन टॉपिक है अपना, वो आता है अपना इसके अंदर कि बोरोइंग मनी। अगर अपन ने किसी से बोरो करी है मनी, है ना, बोरोइंग मनी, कि मैंने सपोज मेरे को एक स्कूटर खरीदना है, अब स्कूटर खरीदने के लिए मैंने बैंक से लोन ले लिया। अब लोन लिया, जो भी परचेस करना उससे पैसा लिया है मैंने, तो अपने पास क्या हो गया, वो तो प्रिंसिपल है। जो भी मेरे को लोन मिला है, सपोज मेरे को मिल रहा है 40,000 का लोन मिला है, तो ये क्या हो गया मेरे पास 40,000, ये तो प्रिंसिपल हो गया। अमाउंट है जो मैंने बोरो करा है, वहां से बैंक से बोरो करा है, वो मेरे पास क्या है, अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल है। अब इसके अंदर जब मेरे को 1 साल के बाद देना है, 2 साल के बाद देना, वो क्या कहलाता है, इंटरेस्ट कहलाता है। मेरे को 2 ईयर्स के बाद में इसको डबल पैसा, एक्स्ट्रा मनी दे करके इसको देना है, वापस रिटर्न करना है, दैट इज इंटरेस्ट। जैसे अब वो इंटरेस्ट की वैल्यू भी अलग अलग होती है, 10% है, 3% है। अब इन दोनों को मिला लें, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को ऐड कर लें, दैट इज अमाउंट, वो होता है अपने पास अमाउंट। तो जो भी अमाउंट क्या होता है, टोटल पे, टोटल पे कितना करना है, टोटल पे है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब बैंक को ये तो है नहीं कि 40,000 के 40,000 अपन को रिटर्न करना है, बैंक को इसमें इंटरेस्ट देके करना है। सपोज मेरे को 1 ईयर के बाद में 45,000 रिटर्न करना है, वो क्या हो गया, अमाउंट हो गया। वो उसमें प्रिंसिपल के अंदर इंटरेस्ट ऐड करके दिया है। ओके, अब इसका फॉर्मूला होता है, जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या है, मेन अपनी जो वैल्यू है, जो मैंने पैसा लगाया है, टोटल प्रिंसिपल जितना मेरे को लेना था पैसा, वो हो गया प्रिंसिपल। रेट क्या हुआ, किस रेट पे लिया है पैसा, है ना, रेट स्टैंड्स फॉर कि किस रेट पे लिया है पैसा, 10% रेट पे है तो 20% रेट पे है, दैट इज रेट। और पी तो हो गया अपना प्रिंसिपल। अब पर्टिकुलर टाइम के लिए भी तो लेना पड़ेगा पैसा, कि भाई कितने टाइम के लिए लिया है, ये हो गया आर इज रेट, और टी हो गया टाइम, टी स्टैंड फॉर टाइम। तो टाइम कितने टाइम के लिए लिया है, मैंने 2 ईयर्स के लिए लिया है या 3 ईयर्स के लिए लिया है, तो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, वो ही होता है टोटल जो पे करेंगे, वो होता है फिर अमाउंट। तो मोस्टली अपन इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आई मतलब इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल, रेट इंटू टाइम अपॉन डिवाइडेड बाय 100। आई होप समझ में आ गया होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, और इसका इंट्रोडक्शन था पूरे चैप्टर का। और नेक्स्ट अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे इसमें आगे। इस चैप्टर में एक और टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे परसेंट इंक्रीज, इंक्रीज परसेंट निकालनी है किसी भी चीज की, इंक्रीज परसेंट निकालनी है, तो इंक्रीज परसेंट क्या होगी, अमाउंट ऑफ चेंज। अमाउंट ऑफ चेंज मतलब मेरी पहले वैल्यू थी किसी चीज की 10,000, है ना, अब मेरा अमाउंट इंक्रीज हो गया, टोटल अब मेरे को कितना पे करना पड़ा है, 12,000 थी, अब मेरे को 15,000 पे करना है। अब वो किस पे लगता है, ओरिजिनल प्राइस पे। ओरिजिनल प्राइस कितना है, 12,000 वाला ही, तो ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई में 100, तो अमाउंट ऑफ चेंज, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट क्या था, जिसपे अपन ने जिस रेट पे अपना इंक्रीमेंट लगाया, वो ही होता है ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई में 100। ये निकालते हैं अपन अमाउंट ऑफ इंक्रीज अमाउंट। ओके, और इसी तरह से डिक्रीज अमाउंट होता है। आई होप इसी के साथ ये इसका इंट्रोडक्शन फिनिश होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाने से पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर।